ये है एक बर्ड फीडर और मेरे आसपास रखी बाकी सारी चीजें इस बर्ड फीडर को बचाने के लिए है 4 गिलहरियों से। अगर उन्हें पंछियों का खाना और इस तिजोरी में रखे हजारों अखरोट चाहिए तो उन्हें पार करना होगा मेरा 9 पार्ट ऑब्स्टिकल कोर्स। लेकिन इसे पार करना बहुत ही चैलेंजिंग है। ये उनकी मानसिक और शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करेगा। मैंने पूरी कोशिश की इसे मुश्किल बनाने की, लेकिन मुझे मानना होगा कि मैंने फिर एक बार इनकी क्षमता पर शक किया। सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे स्क्विरल्स को देखने में इतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसका कारण वही स्क्विरल्स हैं, क्योंकि वो पिछले 1 साल से मेरे लगाए हर बर्ड फीडर में से खाना चुरा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए मैंने एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। इसीलिए मैंने पिछला 1 साल कोर्स को बेहतर बनाने में और अपनी हार का बदला लेने के लिए 2 महीने की प्लानिंग करके मैंने अपने दोस्त जॉन के साथ मिलकर एक 20 सेकंड का मोन्टाज बनाया। आइए इसके बारे में जानें। पहले तो ये रहा उनका मनपसंद बर्ड फीडर जिसे हमने आखिर में रखा है, जिसके नीचे है ये तिजोरी, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में रखी सबसे सुरक्षित अखरोट की तिजोरी। अब क्योंकि पंछी उड़ सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आकर जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं। लेकिन उन स्क्विरल्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे बनाए खतरनाक ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना होगा, जो शुरू होता है यहाँ से। इस पोल पर चढ़कर इस प्लेटफॉर्म पर आना इकलौता तरीका है कोर्स शुरू करने का। उसके अलावा यहाँ बाकी सभी पोल्स पर ऐसी चीजें लगी हैं जिसके ऊपर स्क्विरल्स चढ़कर कोर्स के बीच में ना घुस सकें। और सबसे पहला चैलेंज है ये कसीनो, जो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने ये कोर्स बनाते बनाते उन स्क्विरल्स के रहने के लिए कुछ छोटे घर भी बना दिए। तो हमने उन्हें अलग अलग पेड़ों पर जाकर रखा और कुछ दिनों बाद लग रहा था मानो उन्होंने घरों में कुछ बदलाव करवाए हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार देख कर आऊं, और मैं सही निकला। ये पहले ऐसा था और अब ऐसा है। उन्होंने घर के अंदर अपने मनपसंद फिल्म स्टार की तस्वीर भी लगाई है, और भले ही देखने पर लग रहा था कि वो घर में आराम फरमा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं या फिर कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन गियर और दीवारों पर लगी ये तस्वीरें और तिजोरी के छोटे मॉडल को देखकर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये पंछियों का खाना चुराने वाली 4 गिलहरियां मिलकर प्लानिंग बना रही थी एक मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल ओशंस 11 जैसी तिजोरी में से अखरोटों की चोरी करने का। यही कारण है कि मैं सबसे अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों के साथ पंछियों के खाने और अखरोट की तिजोरी की रक्षा करूंगा, जैसे ओशंस 11 में उस कसिनो ने की थी। कसिनो में आने पर आपको दिखेगी एक स्लॉट मशीन और एक क्लासिक वेगस बफे, एक चेतावनी के साथ। अगर एक से ज्यादा लिया तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी। स्क्विरल्स इससे डर के दूर भागेंगे और फिर इस रॉड पर कूद कर आएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये रॉड घूमता है जो हमारे स्क्विरल्स के लिए एक प्रॉब्लम होगा, और वो इसे पार करके इस बॉक्स पर कूदेंगे। और इसके अंदर हमने भरा है स्क्विरल्स का सबसे मनपसंद खाना, जो कि है अखरोट। और मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैंने उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए, उन्होंने हमेशा अखरोटों को चुना। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि इस पे थोड़ा भी वजन पड़ने पर यह हेलीकॉप्टर चलने लगेगा, जैसे मिशन इम्पॉसिबल मूवी में हुआ था। और हमने स्क्विरल्स को वायर पे चढ़कर यहाँ आने से रोकने के लिए यहाँ पर एक कवर लगाया है। फिर हेलीकॉप्टर इस दीवार पर आकर रुकता है, जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन इसकी ईंटें रैंडमली अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। और ऑफ कोर्स अगर वो नीचे गिरते हैं तो उन्हें पीछे जाकर पूरा कोर्स दोबारा से शुरू करना होगा। और उसके बाद हम आते हैं उनके अड्डे पर, और यहाँ वो डिफेंस से अटैकिंग पर स्विच करेंगे, क्योंकि वो अपनी योजना यहीं बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ उनके औजार पड़े हैं और दीवारों पर ब्लूप्रिंट्स हैं, जिसमें बताया है कि एलिवेटर के नीचे से एक रास्ता जाता है जो आपको जमीन के अंदर से नालियों तक पहुंचाएगा। और उस नाली से निकलने के बाद आप आओगे सीधा कंट्रोल सेंटर में, जिसके आगे एक ऐसा कमरा है जो शायद आपको याद होगा। और जैसे मिशन इम्पॉसिबल में हुआ था, उन्हें कमरे के सीलिंग से निकलकर एयर वेंट्स तक पहुंचना होगा। लेकिन ऊपर तब तक नहीं जा सकते जब तक वो कंट्रोल रूम में रखे कंप्यूटर पर पासवर्ड एंटर नहीं करते। कुछ इस तरह। और फिर वो सीढ़ियों के जरिए चढ़कर वेंट्स में पहुंचेंगे, और वो वेंट्स एक भूल भुलैया है। यहाँ पर बहुत से अलग अलग रास्ते हैं जिसमें से उन्हें गुजरना होगा। तो अगर वो कहीं पर भी भटक जाए, वो इस भूल भुलैया से निकल सकते हैं इस वन वे स्क्विरल इमरजेंसी एग्जिट्स के जरिए, जो इस कोर्स के हर एक बंद कमरों में लगाए गए हैं। और सबसे आखिरी चुनौती है भूल भुलैया से बाहर निकलकर इन लेजर से गुजरना, जहां उनके शरीर की लचक और काबिलियत की टेस्ट होगी। अगर इनमें से किसी भी धागे को ज्यादा हिलाया तो वो धागा मेटल को छूकर सर्किट को पूरा करेंगे, जिससे ये माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल भेजेगा रिले को और फिर सोलेनॉइड को, जिससे ये न्यूमैटिक पिस्टन एक्टिवेट होगा, जो इस दरवाजे को 1 मिनट के लिए बंद कर देगा। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए छत से कूदकर ट्यूब पर आने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ एक कवर रखा है और उसके आगे उन्हें भगाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड। और आखिर
में उन्होंने लेजर मेज और बाकी सारी बाधाओं को पार कर लिया और वो यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कि अगर वो तिजोरी खोल पाए इस हैंडल को इस तरह घुमा के, तो वो इन सारे अखरोटों को ले जा सकते हैं। कोर्स पूरा बनने के बाद वो तिजोरी में रखे अखरोटों को सूंघ पा रहे थे। आप देख सकते हैं कि वो फेंस पर बैठकर इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 महीनों की मेहनत के बाद वक्त आ गया था हमारे स्क्विरल सिक्योरिटी बाधाओं को टेस्ट करने का इन 500 ग्राम की स्क्विरल्स पर। और कोर्स शुरू होते ही वो खाना खाने बैठ गए और खाने में मजे लेते हुए उसमें डूबते समय दिमाग बंद रख के साइन को पढ़ना। आप देख सकते हैं उस पल को जब इसे ये एहसास हुआ कि ये मुसीबत में है। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि रिक वहां से किस तरह दुम दबाकर भागा। ओ बाय द वे, ये है रिक। चारों गिलहरियों के नाम हैं और तो और किसी चोरी करने वाले गैंग की तरह ये भी अपने कामों में माहिर हैं। शुरुआत करते हैं हम सबके चहीते फैट गस से, जो ऑफ कोर्स इस पूरे प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड था। उस मूवी में ये काम होता है फ्रैंक ओशन और फिर ईथन हंट का। जो लोग इसे नहीं जानते, मैं उन्हें याद दिला दूं, पिछले साल मैंने उन गिलहरियों में से एक को नाम दिया था फैट गस, क्योंकि उसे खाना खाना पसंद था और उसका वजन भी थोड़ा ज्यादा था। लेकिन बीच वीडियो में मुझे पता चला कि वो मादा है। इसका मतलब हमने उसके जेंडर को गलत समझा और इसके ऊपर वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ये काफी पेचीदा प्यारा डिजास्टर था और फिर मैंने नाम बदल के फैंटास्टिक गस रखा। साथ ही कुछ और चीजें भी बदली, लेकिन सच कहूं तो फैंटास्टिक गस कहने में उतना मजा नहीं जितना फैट गस कहने में है। तो मैंने अपने पसंदीदा नाम का उपयोग करने की अनुमति मांगी और आप देख सकते हैं मुझे अनुमति मिल गई। अगला है रिक। ये है एक एथलीट, सबसे फुर्तीला और सबसे जांबाज। ये उस हर काम के लिए तैयार रहता है जहां चुस्ती और स्फूर्ति की जरूरत पड़ती हो। और फिर आता है मार्टी। ये है हैकर। ये कंप्यूटर और तिजोरियों को हैक करने में बहुत माहिर है। ये स्मार्ट तो है, लेकिन आसानी से डर भी जाता है। और इन लोगों के लिए प्लानिंग करता है हमारा फ्रैंक, क्योंकि चोरी करने में प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये पूरे कोर्स को बखूबी जानता है और उसने बाकियों के लिए नक्शे और ब्लूप्रिंट्स भी तैयार किए हैं। कोर्स पर लौटने पर हम मार्टी को कोशिश करते हुए देख सकते हैं, और क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है, वो हर कदम फूंक फूंक कर ले रहा है। लेकिन खाने को मना कौन कर सकता है। अब चलिए इसे वापस स्लो मोशन में देखते हैं। जल्द ही वो ये समझ गए कि इस कसिनो में सिक्योरिटी बहुत टाइट है और रिक ने सीधे पोल पर छलांग मारी। क्या बात है, ये रही दूसरी कोशिश। और इस चिड़िया से कुछ प्रेरणा लेकर उसने सोचा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। चलिए इस क्लिप को एक बार दोबारा से देखते हैं। और फिर हमारे फैट गस ने कहा, मैं उन अखरोट को लेकर रहूंगा, आप मुझे देखो और सीखो। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस पोल से तंग आकर हमारे जांबाज एक्रोबैट रिक ने दूसरा तरीका आजमाना चाहा, लेकिन आपको इस कोशिश की दाद तो देनी ही पड़ेगी। हमारा समझदार फ्रैंक ये जानता था कि छत से जुड़ी वायर उस हेलीकॉप्टर तक जाती है, तो उसने पीछे से घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे हार मानकर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार हमारा हैकर मार्टी ये समझ गया कि इसे तेजी से पार करने पर उस पोल को घूमने का वक्त नहीं मिल पाता, और फिर रिक ने भी यही वाला पैंतरा आजमाया। तो लगभग 2 दिनों में सारी गिलहरियां पहले पड़ाव को इतनी तेजी से पार कर पा रहे थे और धीरे धीरे वो तिजोरी मुझे कम सुरक्षित लगने लगी थी। फैट गस ने सोचा, रुको, क्या ये हिल रहा है? लो मैं चला। रिक ने सोचा कि अगर वो बॉक्स में नहीं बैठेगा तो वो नहीं लेंगे, और जैसे ही उसे पता चला कि वो गलत था, उसने वहां से छलांग मार ली। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्क्विरल्स मैमल्स की वो प्रजाति हैं जो किसी भी ऊंचाई से कूदने पर बच सकती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैसे ड्रैग बढ़ाने के लिए अपने शरीर को फैला देते हैं, बिल्कुल किसी पैराशूट की तरह। लेकिन फिर भी हम उनसे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और हमारे डरपोक मार्टी द हैकर ने सोचा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। आखिर में हमारे जांबाज लीडर फैट गस ने ये सबको समझाया कि ये राइड बिल्कुल सुरक्षित है, और जल्द ही फ्रैंक और बाकी सभी मेंबर्स पीछे पीछे आ गए। अब आते हैं हमारी बनाई गई हिलती हुई दीवार की तरफ। सबसे पहले है फैट गस, जिसने शुरू होते ही वहां से कूदकर अपना पैराशूट निकाल लिया, और रिक मंजिल के काफी करीब था। जैसे ही डरपोक मार्टी ने जमीन को खिसकता देखा, उसने कूदकर अपने आप को झाड़ियों में फेंक दिया।
और भले ही ऐसा काफी बार हुआ कि इन हिलती हुई ईंटों के कारण गिलहरियों को ये कोर्स वापस से शुरू करना पड़ा। मजा तो तब आया जब मार्टी ये सोचकर डर रहा था कि उसके पैरों तले ईंट खिसकने वाली है, जबकि इनमें से किसी भी क्लिप में दीवार का पावर ऑन ही नहीं था। और एक बार फिर से फैट गस की समझदारी के कारण धीरे धीरे वो पिछले हर चैलेंज की तरह ही इस दीवार को भी अच्छी तरह समझकर तेजी से पार करना सीख गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोर्स को पार करने सिर्फ स्क्विरल्स ही नहीं आते। ये है स्प्लिंटर द रैट, और वो रहा उसका एक और दोस्त। वो हर रात इन सारे घरों के चक्कर लगाता है जो कभी कभी खाली होते हैं और कभी कभी भरे हुए। फ्रैंक उन्हें अपने घर से दूर भगा रहा है। आप इन घरों में ये कचरा देख रहे हैं, ये स्क्विरल्स ने घोंसले के लिए अलग अलग चीजें जमा करके बनाया है, या फिर अपने भाई बंधुओं से चोरी करके। और ये सारे फैंस के लिए फैट गस की तरफ से एक क्यूट सा सांता क्लॉज कॉस्प्ले, चाहे हो स्प्लिंटर और उसके साथी, या फिर ये खतरनाक पॉसम्स। जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियां हमारे शहरी घरों के आंगन से गुजरती हैं। खासकर ये बेवकूफ डॉगी जो पता नहीं क्यों उन गिलहरियों के पीछे ना भागकर मेरे कैमरे के पीछे पड़ा है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे स्क्विरल हाइड आउट की ओर, जहां ये चोर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और जब हैकर मार्टी ने कंप्यूटर एक्सेस करके सीढ़ियां नीचे गिराईं, फैट गस नालियों के जरिए उसके पीछे पीछे आ गया। लेकिन इस दौरान उनकी एक जरूरी चीज नीचे गिर गई, जो बिल्कुल उस मूवी के एक बहुत ही मशहूर सीन की तरह था। और मैं आपको बता दूं कि उन्हें वो एग्जिट डोर तुरंत मिल गया, और उस वन वे डोर ने बिल्कुल उसी तरह काम किया जैसे करना चाहिए था। और भूल भुलैया में फ्रैंक ने अपना कमाल दिखाया। आप देख सकते हैं कि कैसे वो एग्जिट डोर्स को अपने ब्लूप्रिंट्स के साथ मिलाकर देख रहा है ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो, और इसे ठीक से सब कुछ समझने पर वो अंदर जाकर पहली बार में इसे पार कर लेता है। जरा इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। और दूसरी तरफ है मार्टी, जो सोच रहा है ठीक है बाएं जाना था, नहीं सीधे, नहीं शायद दाएं, मुझे मैप पढ़ लेना चाहिए था। और इसका परिणाम है हमारे भुलक्कड़ मार्टी का इस भूल भुलैया में बुरी तरह खो जाना। तो फ्रैंक आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी खुश होने की जगह उल्टा घबरा जाता है। फिर फ्रैंक अंदर जाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाता है, और मार्टी को थोड़ा समझाने पर वो इस भूल भुलैया को पार कर लेता है। इस दौरान फैट गस इन पर नजर रख रहा था। फोकस मार्टी, शाबाश। अब आते हैं लेजर मेज पर। जाबाज रिक को अपनी पहली कोशिश पर लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, और मेरी उम्मीद के मुताबिक वो ट्यून यू के ऊपर चढ़ गया और सोचा हाँ मैं ये कर सकता हूं, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। इसे बिना स्लो मोशन के देखने पर आपको ये खतरनाक लगेगा, लेकिन इस दूसरी कोशिश को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि गिलहरियों ने हमेशा पैरों पर लैंड करने के लिए फिजिक्स में महारत हासिल की है। क्या आपने देखा? पहले तो ये लैंडिंग टारगेट पर अपने सिर को लॉक कर देते हैं, वो भी 300 मिलीसेकंड्स के अंदर। अगर आप वीडियो को पीछे करके किसी भी छलांग को देखें तो आप देखोगे कि ये सबसे पहले अपना सिर टारगेट पर लॉक करते हैं, और फिर आइस स्केटर की तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करके अपने हाथों और पैरों को सही वक्त पर अंदर बाहर करके घूमते हैं और अपनी ओरिएंटेशन को सीधा करते हैं। इन दोनों खासियतों को मिलाइए इनके पैराशूट और लैंडिंग के वक्त इनके शॉक एब्जॉर्बर पैरों के साथ, और आप समझ जाओगे कि ये ऊंचे पेड़ों पर क्यों रहते हैं। इनफैक्ट स्क्विरल्स धरती पर पिछले 30 मिलियन सालों से हैं, लेकिन इतने सालों में भी वो बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं। फिर रिक ने सोचा ठीक है मैं बाकी स्क्विरल्स की तरह ट्यूब के जरिए आऊंगा। ये क्या है? देखा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है।
और फिर आया फ्रैंक, जिसने अभी अभी देखा कि क्या हुआ था, इसलिए वो कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। लेकिन दूसरी बार वो वापस यहाँ लौटा और इसे पार कर गया। और आखिर में इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मास्टरमाइंड फैट गस ही वो पहला स्क्विरल होगा जो हमारे बनाए इस लेजर मेज को पार करके सीधा पहुंचेगा अखरोटों से भरी तिजोरी की ओर। लेकिन अपनी आदत से मजबूर फैट गस सिर्फ बाहर रखे उन अखरोटों को उठाकर भाग गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से तिजोरी को खोलने का मौका मिला हमारे हैकर मार्टी को। और जरा इसके चेहरे पर इस खुशी को तो देखिए। पहले इसने तिजोरी चेक की, जैसा कि हाँ सही है, हमारे ब्लूप्रिंट सही थे। और फिर ये खुल गया। एक बार ये तिजोरी खुल गई तो ये नेट नीचे आ जाता है ताकि वो अपने खजाने तक आसानी से पहुंच पाए। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अक्सर अखरोट मिलने के बाद कूदने के बजाय वो वापस कोर्स के रास्ते से ही पीछे जाते हैं। ये हमारा डरपोक मार्टी पता नहीं लेजर से क्यों डर गया, जबकि मैं पहले ही सिस्टम ऑफ कर चुका हूँ। और फिर एक बार जीत इन स्क्विरल्स की हुई, लेकिन मेरे हिसाब से वो इस जीत के हकदार हैं। और अंत में सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा। रिक ने बचे हुए अखरोटों को जमीन में छुपा दिया, मार्टी और फ्रैंक ने झगड़ा छोड़कर वापस दोस्ती कर ली, और फैट गस को बर्ड फीडर के साथ शांति से कुछ वक्त गुजारने मिला। यानी सभी लोग खुश थे, लगभग सभी लोग।